झूठी एफआईआर से कैसे बचे? यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाए तो क्या करें? आजकल लोगों का उनके गुस्से पे काबू नहीं रहता और बदले की भावना में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपसी मतभेद के कारण पुलिस तक पहुंच जाते हैं और निर्दोष के खिलाफ झूठी एफआईआर करवा देते हैं, जिससे उनकी जिंदगी पुलिस और कोर्ट के चक्कर में ही निकल जाती है। झूठी एफआईआर से जो मुश्किलें होती हैं, आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को संविधान द्वारा दंडित करवा सकते हैं, जिनको कानून के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और वो ऐसे ही फेक एफआईआर, झूठी एफआईआर के शिकार हैं। तो उन्हें धारा 482 सीआरपीसी के तहत उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कुछ चालाक नागरिक अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और बेगुनाह नागरिकों को परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन संविधान में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई झूठी एफआईआर किसी नागरिक के खिलाफ दर्ज करवा देता है, तो वह नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अपने अधिकार का उपयोग करके उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। झूठी एफआईआर में धारा 482 सीआरपीसी आपकी मदद कैसे कर सकता है? यह एक ऐसी धारा है जो आपको फेक एफआईआर से बाहर निकाल सकती है और साथ ही शिकायतकर्ता को मुश्किल में डाल सकती है जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर की है। आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और साथ ही कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। आपको कोर्ट और पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए अपनी ओर से वकील के द्वारा प्रार्थना पत्र देना होगा। यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर दे कि आप सच बोल रहे हैं और दूसरी पार्टी झूठ बोल रही है, तो आपको ये भी अपने पत्र के साथ ही कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। ज्यादातर इस तरह के षड्यंत्र चोरी, बलात्कार, दहेज इत्यादि में होता है, जहां झूठी एफआईआर से आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सरकार ने ऐसी लोगों की मदद के लिए ही यह धारा बनाई है, जहां आप अपने ऊपर एफआईआर के वजह से जो कार्यवाही हो रही है उसे रुकवा सकते हैं। आप जब कोर्ट में एफआईआर के खिलाफ एक्विजिशन की मांग करते हैं, तो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हैं, जिससे सच्चाई का पता चल सके और गुनहगार को सजा हो। जब तक कोर्ट में ऐसा मामला 482 धारा के तहत चलता है, आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और आपकी मुश्किलें भी कम हो जाएगी। आप 482 सीआरपीसी धारा की वजह से झूठी एफआईआर में गिरफ्तारी से भी बच सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपको जल्द से जल्द अपनी बेगुनाही का सबूत कोर्ट में पेश करना होगा, ताकि इसका निर्णय हो सके और आप इन सब में से छूट सके। इस तरह आप अपने खिलाफ दर्ज की गई झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। पुलिस के मामले से निकलना आसान काम नहीं है और यदि आप निर्दोष हैं, तो भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके खिलाफ भी किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप नीचे गए विकल्प पे कार्य कर सकते हैं। जब आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है, तो आप भी उसके खिलाफ काउंटर शिकायत करवा सकते हैं और इसके लिए किसी सबूत का होना जरूरी नहीं है। पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत की भी जांच करेंगे और सत्य क्या है उसका भी पता लगाएंगे। कुछ मामलों में ये शिकायत कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, जहां आप कोर्ट से नोटिस ऑफ एक्विजिशन की मांग करके शिकायतकर्ता को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस नोटिस के तहत सामने वाली पार्टी को कुछ निश्चित समय के भीतर ही सबूत पेश करने होते हैं और आप उसका भी परीक्षण करवा सकते हैं। जब आप अपने खिलाफ दर्ज की गई झूठी एफआईआर के खिलाफ अपील करते हैं, तो ये सारे मामले की जांच और भी सावधानी से की जाती है। लेकिन ये एक मौका है दोनों पार्टियों के पास कि अपनी बात को कैसे कोर्ट में सही साबित करे, और इसलिए दोनों को ही सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप अपने लिए की वकील नियुक्त करते हैं, तो उनकी मदद से भी आप अपने लिए सबूत एकत्रित करके अपने खिलाफ एफआईआर को फेक साबित कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आपको फेक एफआईआर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अधिकार और कानून की जानकारी रखनी चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए अपने बचाव के लिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हुई हो इसमें तो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।